राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान हुए बवाल रात भर चला। विधानसभा के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में जमकर पथराव हुआ। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी को भी तोड़ दी। इस बीच पुलिस ने रात करीब 9 बजे नरेश मीणा को हिरासत में लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे इसकी जानकारी मिली वो भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को छुड़ा कर ले आए। इसके बाद बुधवार रात भर पुलिस ने समरावता गांव और आसपास के इलाकों में दबिश दी। अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले घायल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वालों ने गांव में कई गाड़ियों में आग लगा दी और उनके बच्चों को उठा ले गए। रात भर पुलिस की दबिश के कारण 100 से ज्यादा लोग गांव छोड़कर भाग गए। गुरुवार सुबह भी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं नरेश मीणा की भी तलाश की जा रही है। हालांकि बुधवार देर रात नरेश मीणा ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि मैं ठीक हूं। कोलायत से खबर, जहां आगामी 5 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा के मेले की शुरुआत हो चुकी है, वहीं लोगों व साधु संत कोलायत पहुंचने शुरू हो गए। इस बार मेले में अलग अलग तैयारी की जा रही है। मेले में आने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसकी सुव्यवस्था की गई। विधायक अंशुमान सिंह भाटी के निर्देश पर कपिल सरोवर परिसर में कपिल मुनि व उनकी माता देहूती की मिट्टी से विस्तार बनाकर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। उपखंड अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मिट्टी से तस्वीर बनाने वाले कलाकारों को बीकानेर से बुलाया गया और कपिल उद्यान के पास 2 बड़ी तस्वीर जो कि कोलायत के लिए संबंधित है, क्योंकि यहाँ कोलायत में माता देहूती को उनके ही पुत्र कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था। क्या कुछ विशेष तैयारी रही है? मेला अपने आप में अनूठा है। पूर्व की तरह जो यहाँ पे कार्तिक मास की पूर्णिमा पे जो मेला 5 दिवसीय आयोजित किया जाता है, इसके हर पहलू पर ध्यान रखते हुए साफ सफाई को ध्यान दिया है, रंग रोगन नया करा है, हेरिटेज के लुक को हमने बेस बना के चले हैं, उसी के अनुरूप पेंटिंग्स लगाई हैं। साथ साथ के अंदर जो घाटों की जो साफ सफाई करी है, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हमने करी हैं, चेन्स लगाई हैं, रस्से लगाए हैं, वहाँ पे हर जगह तैराक लगाया है। साथ साथ में यहाँ पे जो लोगों का इच्छा थी कि यहाँ पे कपिल मुनि जी के जीवन को दिखाती हुई जो इन्होंने अपनी माता को जो सांख्य दर्शन के बारे में शिक्षा दी थी, तो वो शिक्षा निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में उकेरी जाए और लोगों को इसका मालूम चले। तो इसमें हमारे बीकानेर के जो आर्टिस्ट थे उनको बुलाकर हमने यहाँ पे स्टैंड आर्ट के रूप में आप पीछे देख रहे हैं कि कपिल मुनि जी अपनी माता को सांख्य दर्शन के बारे में शिक्षा देने लग रहे हैं। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हुए यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे। इसके कारण से ये बड़े व्यापक स्तर पर श्री कोलायत में भरने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी पूरी कर ली गई। कोलायत का कपिल सरोवर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस मेले को भव्य बनाने के लिए रंग बिरंगी रोशनी से घाटों को भी सजाया जा रहा है और महाआरती के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस बार कोलायत प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छी स्वच्छ भारत के मिशन पर काम करते हुए कोलायत मेले पर एक बहुत ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। इस मेले पर किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा कहीं पर भी दर्शनार्थी को असुविधा ना हो, इसको विशेष ध्यान रखा गया है। और कोलायत के इस पावन धरा को इतना सौंदर्यीकरण किया गया है जिसकी कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा तीर्थ होते हुए भी आज इसका इतना भव्य दृश्य दिखाया जा रहा है, जो एक प्रयागराज, कुंभ, काशी, मथुरा, वृंदावन से भी आप इसकी छोटी सी तुलना कर सकते हो। कितना एक भव्य इन्होंने प्रशासन के द्वारा बनाया। यहाँ एक सैन आर्ट का भी, जिसके अंदर देहूती माता और कपिल मुनि का भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ लाइटिंग का जो व्यवस्था, वो एक नज़ारा एक रात को देखने के लिए आपको ऐसा अंदाज़ नहीं होगा कि यहाँ कब रात हुई कब दिन है। इतना प्रशासन द्वारा सहयोग किया गया है। यहाँ बहुत ही प्रशासन का सभी और हमारे एमएलए साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि इन्होंने इतनी बहुत प्रयास किया। महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत में आगामी 5 दिवसीय होने वाले मेले की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही है। स्थानीय प्रशासन के साथ अंशुमान सिंह भाटी जो मौजूदा विधायक है,
वो स्थानीय प्रशासन को साथ में लेके और इस मेले की तैयारियों में काफ़ी दिनों से जुटे हुए हैं। वो खुद खड़े रह के अपनी देख रेख में सारे कार्य करवा रहे हैं। लाइटिंग, बैनर और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से रहे ताकि हर आने वाला यात्री अपने आप को सुरक्षित समझे। कॉलेज जो कि ये 5 दिवसीय मेला, ये सामूहिक 2 धर्मों का मेला है। सिख समुदाय और हिंदू सनातन धर्म का सामूहिक मेला भरता है और सिख समुदाय यहाँ बहुत आते हैं। दोनों धर्मों का सामूहिक मेला होता है, बहुत भीड़ होती है और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं महर्षि कपिल मुनि के तालाब में। और प्रशासन लगा है, हर तरफ सफाई, लाइटिंग, बैनर और तालाब में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनको भी निकालने की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को नहाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। और इस मेले को बहुत ही भव्य तरीके से सुचारू करने का ऐसा काम चल रहा है और लग रहा है ये मेला भी पुष्कर की तर्ज पे बहुत ही भव्य है। और टूरिस्टों की नज़र से देखा जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, स्थानीय और बाहर के विदेशी टूरिस्ट भी आने की बहुत उम्मीद है और ये मेला बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। 5 दिवसीय कपिल मेला कार्तिक पूर्णिमा का शुरू हो रहा है। उसको लेकर स्थानीय विधायक अंशुमान सिंह भाटी लगातार सक्रिय है। वो पिछले कई दिनों से कोलायत प्रशासन के साथ, व्यापारियों के साथ, दुकानदारों के साथ, मंदिर के पुजारियों के साथ व स्थानीय जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि इस मेले को किस तरह भव्य बनाया जाए और लोगों की सुरक्षा के साथ बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने टेचरी फांटे से लेके कोलायत तक लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि पहली बार हो रही है। सारे को कपिल मुनि का परिसर है, उस परिसर में चारों तरफ लाइटें लगाई जा रही है और विशेष तौर से गोताखोरों की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहेगा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग आराम से मेले को देख सके और मेले को सुचारू रख सके। प्रशासन भी लगा हुआ है हर प्रकार से, चाहे वो रंग रोगन हो और सफाई व्यवस्था हो। सफाई भी, लाइटें चारों तरफ लगी हुई है। जो परिक्रमा रोड है उसको पहली बार सजाया जा रहा है, वहाँ अलग से लाइटें लगाई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार मेला बहुत ही भव्य होगा। आगे आने वाली 14 और 15 तारीख को हमारे यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को कपिल सरोवर पर एक भव्य मेला जैसे हर साल होता है, उसी आधार पर हम लगातार लगे रहे थे। तो इस बार हमारे 3600 कौम का ऐसा सहयोग मिला, तो सब के सब जितने भी तमाम 3600 कौम के युवा साथी और सभी बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन से हमने इस पूरे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से लाइटिंग का, साफ सफाई का और भी अनेकों व्यवस्था का, सुरक्षा की दृष्टि से हमने अनेकों यहाँ पर काम करे। तो इससे आने वाले श्रद्धालुओं के अंदर एक अलग ही उत्साह, आनंद हमको देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार से हमारे सभी के आस्था के केंद्र कपिल मुनि जी हैं, सनातन धर्म के तो हैं ही, साथ में सिख समुदाय के भी हैं। तो इन सब का भाव हुआ करता था कि हमको कैसे न कैसे इसको पुष्कर की तर्ज पर इस मेले को लेकर चलना है। इसी क्रम में हम सब युवा साथी और बुजुर्ग सभी तकरीबन 1 महीने से लगातार इस मुहिम में लगे हुए। तो सभी ने जन सहयोग के माध्यम से भी खुद का तन मन धन अर्पित करते हुए इस हमारे तीर्थराज कोलायत को, जिसे हम हमारा पूर्ण तीर्थ भी कहते हैं, इसको विकसित करने के लिए इसका मेला और भी भव्य कैसे आयोजित हो सके, इसमें सब ने खुद की अहम भूमिका निभाई है। तो मैं तमाम हमारे जितने भी श्रद्धालु जो इस मुहिम से लगातार जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ में जितने भी श्रद्धालु जो लगातार इस मेले में आते रहे और भी जितने भी कोलायत के, बीकानेर के क्षेत्रवासी, उनसे अपील करूँगा कि वो इस 15 तारीख को इस कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत जी के मेले में पधारें और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्था उनके लिए करी हुई है, इस धार्मिक स्थल पर, इस तपोस्थली पर आके यहाँ पर जितना भी उनके लिए
जितना भी कार्य करा गया उसको खुद महसूस करें और जिस प्रकार से इस तपोस्थली का जो भव्य रूप हमारी सबकी कल्पना में था वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय के अंदर धरातल पर उतरेगा। कपिल मुनि धाम पे हर वर्ष की भांति जो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करा जाता है, इसमें मुख्य कार्यक्रम पूर्णिमा वाले दिन आयोजित होता है। 12 से लेकर 16 नवंबर तक का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए हमने पूर्व की जो तैयारियां थी इसको ध्यान में देते हुए अब की बार विस्तृत तौर पर इसकी तैयारियां की, जिसमें हमारे यहाँ पे टेचरी फंडा जो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से लेके पूरी रोड पे हमने माइंस का जो एक्टिविटीज़ थी उसको रेगुलेट करते हुए इस रोड को ठीक कराया है। दोनों तरफ लाइटों की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई गई है। ग्राम पंचायतें जो पड़ती हैं यहाँ पे उस जगह साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई गई है। ट्रैफिक व्यवस्था जो यहाँ पे करीब 2.5-3 लाख लोग आते हैं, तो इसमें ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर हमने मैप पे प्लान करके और उसको रेगुलाइज करने का प्रयास किया है। आने जाने वाले यात्रियों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, उसकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। अब की बार आपने ये जो सरोवर और इसकी जो परिक्रमा है और मंदिर स्थल है, इसको भी देखा होगा, रंग रोगन का कार्य करा गया है। इसके अंदर हेरिटेज लुक के अंदर जिस तरह से ये इसकी बनावट थी उसको पूरा सुदृढ़ीकरण करते हुए अभी जो परमानेंट जो काम चल रहा है वो अपना अलग चल रहा है, पर अभी मेले को देख के जो व्यवस्थाएं करी जा सकती थी वो करी जाएगी। इसके अंदर हमने हमारे जो लोकल आर्टिस्ट थे बीकानेर के, उनको भी शामिल करते हुए इसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करते हुए हमने इसमें फोटोग्राफी भी करी है जो हमारी रिलीजियस थीम पे आधारित है। ये 2 धर्मों पे आधारित हमारा जो ये मेला है, जिसके अंदर सिख धर्म के लोग भी कहते हैं गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे और रुके थे, तो ये जो हमारा सरोवर है इसमें सभी लोगों के बड़ी धार्मिक आस्था। बिजनौर में रविवार को हुई दंपति और बेटे की हत्या दोस्त ने की थी। पहले युवक ने दोस्त के माता पिता को पेचकस से गोदकर मार डाला और फिर अपने दोस्त के सर में ईंट मार दी। इसके बाद चाकू से उसका गला रेत दिया गया। पुलिस ने हत्या करने वाले दोस्त नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाजिम के घर से चोरी का सोना लूटने की लालच में यह वारदात की। उसे दोस्त ने ही नशे में बताया था कि उसके पास चोरी का सोना रखा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा बताइए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीज़ें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था इनका, क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहाँ पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहाँ पहुँची जानकारी की, तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहाँ साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज़्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे, उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नीयत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल